हाय अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इब्राहिम खिलजी। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं 3 स्टेप प्लान। सेल्स की दुनिया में एक बात याद रखिएगा, एक सबसे बड़ी गलती क्या की जाती है। एक बंदा उठता है और सेल्स में 3 बेसिक स्टेप्स होते हैं और वो तीनों को खुद करने की कोशिश करता है। नंबर 1 कॉलिंग, नंबर 2 इंफॉर्मेशन शेयरिंग, नंबर 3 क्लोजिंग। अब तीनों बैक वक्त एक बंदे की स्किल नहीं हो सकती। हां, हो भी सकती है, लेकिन इसके चांसेस बहुत कम होते हैं। खास तौर पे जब आप डायरेक्ट सेल की दुनिया में नए हैं, तो न्यू लोगों के पास ये तीनों स्किल बैक वक्त होना एक अजूबे से कम नहीं है। तो इसलिए इसको मैं 3 हिस्सों में डिवाइड करता हूं हमेशा, और एक 3 स्टेप प्लान बनाता हूं। स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 3। सिंपल सा काम आपने करना है। वो लोग जो जिनकी 2 4 6 लोगों की टीम बन चुकी है नेटवर्क में, उन्हें बेसिकली इसको फॉलो करना है। स्टेप 1 है चूज 3 मेंबर्स। अपनी टीम में से 3 ट्रस्टी विद 3 डिफरेंट स्किल्स के लोग उठाएं। अगर उन्हें स्किल्स 3 स्किल्स में से एक स्किल सिखाना आसान है, अगर आपके पास ऐसे लोग नहीं है जो इन 3 स्किल्स में एक्सपर्ट्स हैं, तो आप उन्हें एक एक स्किल्स करके सिखा सकते हैं। नंबर 1 फॉर कॉलिंग, एक बंदा आपका ऐसा होना चाहिए जो कॉल्स करे। जो बंदा कॉल्स करेगा उसका सिर्फ एक ही काम होगा। उसके पास लीड आपके पास कहां से आएगी? सोशल मीडिया से, कॉन्टैक्ट लिस्ट की शेयरिंग से। मैंने हमेशा कहा इन 3 लोगों के साथ आप अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट शेयर कर सकते हैं। जैसे फर्ज किया 3 लोगों को मैं अज्यूम कर लेता हूं और वो 3 लोग 10-10 अपने कॉन्टैक्ट शेयर करते हैं, तो 30 कॉन्टैक्ट्स हो जाते हैं। अब 30 कॉन्टैक्ट्स जब होते हैं तो इन 30 कॉन्टैक्ट्स को बनिस्बत इसके कि अगर अलग अलग अप्रोच किया जाए, एक बंदा जाए अपने 10 कॉन्टैक्ट को शेयर करे, दूसरा जाए 10 कॉन्टैक्ट्स को जो है वो उनसे इंफॉर्मेशन ले, तीसरा जाए वो 10 कॉन्टैक्ट्स को करे, तो क्लोजिंग रेशियो कम होगी इंडिविजुअली, क्योंकि तीनों काम एक बंदे को करने पड़ेंगे। और हो सकता है वो कॉलिंग में अच्छा हो बट इंफॉर्मेशन डिलीवर करने में या प्रेजेंट करने में इतना अच्छा ना हो सकता है 2 में अच्छा हो, कॉलिंग में अच्छा हो, प्रेजेंट में अच्छा हो, जो क्लोजिंग है उसमें अच्छा ना हो। तो इसलिए जब आप इकट्ठे हो जाते हैं तो आपकी खामियां छुप जाती हैं और आपकी खूबियां मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो अगर 3 लोग किसी भी जराए से 30 लीड्स इकट्ठी करते हैं, वो सोशल मीडिया से एड रन कर सकते हैं, वो कॉन्टैक्ट लिस्ट अपनी शेयर करके 30 लीड्स बना लेते हैं। अब 30 लीड्स में एक बंदा सिर्फ कॉलिंग करेगा, सिर्फ एक बंदा कॉल करेगा। उसको आप पिच दे सकते हैं, उसको बिठा के उसकी कॉलिंग आप सुन सकते हैं। उसके ऊपर आप उसे विद इन हाफ आवर, आधे घंटे में आप उसे ट्रेन कर सकते हैं। आधे घंटे में आप उसे ट्रेन कर सकते हैं, जो बिल्कुल न्यू कमर है कॉलिंग के ऊपर, क्योंकि वो आसान होती है। आपने एक पिच बना के देनी है रिटर्न में लिखी हुई, और वो 2 4 6 दफा रिपीट करेगा, उसे एक्सपीरियंस हो जाएगा अब मैंने बात कैसे करनी है। तो एक शख्स आपका कॉलिंग करेगा, एक आपकी इंफॉर्मेशन शेयर करेगा, दूसरा वो होगा जो बंदा इन 30 लीड्स में से जो लोग इंटरेस्ट शेयर जो है वो लेंगे, अपना इंटरेस्ट शो करेंगे, उनको डाटा प्रोवाइड करेगा, उनको इंफॉर्मेशन डिलीवर करेगा, उनको बताएगा कि हमारा ये प्रोडक्ट है, हमारी ये सर्विसेज हैं, हमारा ये अपॉर्चुनिटी है, हमारे पास ये इंफॉर्मेशन, ये उसके पास तमाम तर डाटा मौजूद होगा, वो एक ही बंदे के पास होगा। अब जो भी आप अपनी फर्ज किया प्रोडक्ट के डेमोस्ट्रेशन, रिव्यूज और इस तरह, वो एक ही बंदे के पास इकट्ठे होते रहेंगे। इस बंदे के पास सारा डाटा मौजूद होगा आपके जो भी प्रोडक्ट या सर्विस है उसको लेके। अब वो क्या, उसका एक ही काम होगा, जो डाटा चाहिए, जो इंफॉर्मेशन चाहिए, वो उसने लिंक की सूरत में हो, वीडियो ऑडियो किसी भी सूरत में हो, वो उसने प्रोवाइड करनी है, और मजीद डाटा भी उसने ही इकट्ठा करना है, वो एक बंदे ने। तो वो एक्सपर्ट हो जाएगा इंफॉर्मेशन का, डिटेल्स देने का और डिटेल्स इकट्ठी करने का। उसका सारा दिन एक ही काम होगा। कोई भी अच्छी वीडियो लगती है उसको एडिट कर लेगा, कोई भी अच्छा पोस्ट मिलता है उसको अपने पास सेव कर लेगा, कोई भी वीडियो कंटेंट मिलता है उसको अपने पास सेव कर लेगा। तो बाकियों को ये टेंशन नहीं होगी, सिर्फ एक बंदा है वो सारा डाटा इकट्ठा कर रहा होगा।
तीसरे नंबर पे आएगा वो जिसकी क्लोजिंग स्किल अच्छी है, जो सवालों के जवाब दे सकता है। इसमें मैं हमेशा उस बंदे को चूज करता हूं जो थोड़ा सा सीनियर हो, जिसको थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो चुका हो। वो क्या करेगा, वो जो इंफॉर्मेशन डिलीवर करने वाला शख्स था, वो जब डाटा दे रहा था तो आगे से कुछ बंदा, वो जो क्लाइंट है वो सवाल करना शुरू करेगा। अब ये तीसरे का काम शुरू हो जाएगा। इस तीसरे का काम ऐसे शुरू होगा कि अब ये तीसरा शख्स जो है ये उसके क्वेश्चन आंसर करेगा और उसकी माइंड मेकिंग करेगा और उसकी सेल को क्लोज करवाएगा। ये 3 हिस्सों में जब आप डिवाइड करेंगे, एक तो आप अपनी टीम में कंपटीशन क्रिएट कर सकते हैं, आप छोटी छोटी 3-3 लोगों की टीम्स बना सकते हैं, टारगेट ओरिएंटेड काम कर सकते हैं। लीड्स का मसला नहीं रहता। बाज़ औक़ात क्या होता है, एक ही बंदे के पास 100 लोगों की लीड होती है, वो उस लीड में से सिर्फ 1 या 2 सेल क्लोज कर पाता है। उसके पीछे वजह पता है क्या होती है? या तो उसकी कॉलिंग स्किल अच्छी नहीं होती, सबसे ज्यादा रिजेक्शन मिलती है, या फिर वो डाटा जैसे ही कोई बंदा इंटरेस्ट लेता है, अब वो इधर उधर से लोगों से मांग रहा होता है, यार वो फलाने वाली प्रेजेंटेशन देना, यार वो फलाने वाली ऑडियो क्लिप किसी के पास है तो दे दें, काइंडली वो वाला वीडियो दे दें। या फिर क्या करता है, यूट्यूब के लिंक भेज रहा होता है। वो बंदा इंटरेस्ट ही नहीं लेता और उसकी लीड जो है, जो इंटरेस्ट लेने वाले लोग होते हैं वो भी जाया हो जाते हैं। या फिर तीसरे स्टेप पे आके लोग फंसते हैं, वो क्या है, क्लोजिंग स्किल्स। क्लोजिंग के ऊपर वो क्वेश्चन आंसर नहीं कर पाता, वो जो या तो फौरन कोई सवाल पूछता है तो वो जवाब ढूंढने चला जाता है, या फिर क्या करता है, किसी भी तरीके से अपने दिमाग में जो जवाब आया वो घड़ के दे देता है। अब उससे क्या होता है, उसका क्लाइंट भाग जाता है। जब आपके पास इन 3 फील्ड के 3 प्रोफेशनल होंगे ना, आपकी सेल जहां पे 30 में से 3 क्लोज होनी थी, वहां 30 में से 20-25 क्लोज होंगी और आपके रिजल्ट यकदम बढ़ जाएंगे। सो दिस इज माय 3 स्टेप फॉर्मूला। इसको आप अपनी टीम में डुप्लीकेट करें, यू विल गेट द रिजल्ट इंशाल्लाह।